टेंस, पास्ट टेंस का चौथा जो हमारा काइंड से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वह टेंस है जिसमें जिसके एक्शन में हमें यह पता चलता है कि कोई भी काम किसी निर्दिष्ट समय के पहले शुरू हुआ है और एक खास समय तक वो कंटिन्यूड रहा। ऐसे स्ट्रक्चर इस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के द्वारा कवर्ड होते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन में अगर हमें कहना होगा तो हम कहेंगे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस is used for an action that began before some certain point of time in the past and continued up to that time। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारा है हैड बीन। और इसका जो वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे जो फॉर्म वो होगा बिफोर। ये हेल्पिंग वर्ब हैड बीन जो है वो सारे पर्सन्स के सारे प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे आई हैड बीन, वी हैड बीन, यू हैड बीन, ही हैड बीन, शी हैड बीन, दे हैड बीन। इसके बाद बिफोर, फिर ये बिफोर भी सारे के साथ इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमको करना है तो आई हैड बीन राइटिंग, वी हैड बीन राइटिंग, यू हैड बीन राइटिंग, ही हैड बीन राइटिंग, सब में हम ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। तो हैड बीन भी इस्तेमाल हो रहा है सब जगह और बिफोर भी इस्तेमाल हो रहा है सब जगह। आइडेंटिफिकेशन के लिए हम दो विकल्पों की मदद लेते हैं। एक होता है हमारा हिंदी के माध्यम से पहचानने का तरीका। तो इसमें हम ऐसे करेंगे कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ता रहा था, जैसे मैं लिखता रहा था, मैं जाता रहा था, मैं पढ़ता रहा था, हम लोग लिखते रहे थे, ते रहे थे अगर वाक्य में है, फिर तुम लिखते रहे थे, फिर दे रहे थे, वह लिखता रहा था, ता रहा था, वह लिखती रही थी, तो ती रही थी। ये सारे स्ट्रक्चर्स के अंत में अगर हिंदी का ये साउंड हमको सुनाई पड़ता है तो इस स्ट्रक्चर को हम पहचान सकते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर के रूप में। तो हिंदी के माध्यम से पहचानने का तरीका ये हुआ। और इसको अगर इंग्लिश के थ्रू इंग्लिश अगर हमको आइडेंटिफाई करना हो तब हम लोग देखेंगे कि वो स्ट्रक्चर में होना चाहिए सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बिफोर। अगर इस स्ट्रक्चर में है हमारा कोई भी सेंटेंस तो निश्चित रूप से वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, ऐसा हम उसको पहचानेंगे, मानेंगे, एक्नॉलेज करेंगे उसको। तो ये हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया। इसके बाद हमारी बारी आती है स्ट्रक्चर की। फिर स्ट्रक्चर में हम 6 तरह के स्ट्रक्चर की चर्चा करेंगे। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव विद WH एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव विद WH। इस सब के लिए कॉरस्पॉन्डिंग लिंग्विस्टिक फार्मूला आपके सामने है। अगर अफर्मेटिव है तो उसके लिए फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बिफोर। नेगेटिव है तो उसके लिए फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगेगा, हैव नॉट बीन प्लस बिफोर। फिर ये अगर इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर। नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन प्लस बिफोर। अगर इंटरोगेटिव विद WH है तो WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर। और नेगेटिव इंटरोगेटिव विद WH अगर है तो हमारा लिंग्विस्टिक फार्मूला इसके लिए होगा WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन प्लस बिफोर। तो इस तरह से हमारा लिंग्विस्टिक फार्मूला हुआ और ये 6 तरह के वाक्यों की चर्चा हम करेंगे। हम आपके सामने हमने अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के दोनों प्रोनाउन में और तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन में हमने इसको स्ट्रक्चर्स रखा है। अब इसकी चर्चा में एक एक स्ट्रक्चर पर अलग अलग से कर रहा हूं। जैसे अफर्मेटिव तो आपके सामने है कि आई हैड बीन राइटिंग, वी हैड बीन राइटिंग, यू हैड बीन राइटिंग, यू हैड बीन राइटिंग, ही हैड बीन राइटिंग, शी हैड बीन राइटिंग। और किसी नाम के साथ करना है तो एक एक मोहन हैड बीन राइटिंग, दे हैड बीन राइटिंग। मैं लिखता रहा था, हम लोग लिखते रहे थे, तुम लिखते रहे थे, तुम लोग लिखते रहे थे, वह लिखता रहा था, वह लिखती रही थी, मोहन लिखता रहा था और वे लोग लिखते रहे थे। ये हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हुआ।
अब अगर हम निगेटिव की तरफ जाएंगे तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा कि ये हैड और बिन के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और बिन है उसके बाद। तो आई हैड नॉट बिन राइटिंग, वी हैड नॉट बिन राइटिंग, यू हैड नॉट बिन राइटिंग, यू हैड नॉट बिन राइटिंग, ही हैड नॉट बिन राइटिंग, शी हैड नॉट बिन राइटिंग, मोहन हैड नॉट बिन राइटिंग। इसको अगर हम कन्वर्सेशनल इंग्लिश में अगर बोलना चाहें तो इसको हम हैड नॉट ना करके हैडंट कर सकते हैं। आई हैडंट बिन राइटिंग, वी हैडंट बिन राइटिंग, यू हैडंट बिन राइटिंग, यू हैडंट बिन राइटिंग, ही हैडंट बिन राइटिंग, शी हैडंट बिन राइटिंग, दे हैडंट बिन राइटिंग। तो इस तरह से हमारा ये नेगेटिव हो गया। मैं नहीं लिखता रहा था, हम लोग नहीं लिखते रहे थे, तुम नहीं लिखते रहे थे आदि। अब इसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव के लिए यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर। यहाँ देखिए तब ये होगा हैड आई बिन राइटिंग, हैड वी बिन राइटिंग, हैड यू बिन राइटिंग, हैड ही बिन राइटिंग, हैड सी बिन राइटिंग, हैड यू बिन राइटिंग एंड हैड दे बिन राइटिंग। क्या मैं लिखता रहा था, क्या हम लोग लिखते रहे थे, क्या तुम लिखते रहे थे, क्या तुम लोग लिखते रहे थे, क्या वह लिखता रहा था, क्या वह लिखती रही थी, क्या वे लोग लिखते रहे थे और क्या वे लोग लिखते रहे थे। तो इस तरह से हमारा ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद अब बारी आती है नेगेटिव इंट्रोगेटिव की। तो इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन प्लस V4 है। अब इसको देखिए इसी फॉर्मूला को जब हम इसमें कन्वर्ट करेंगे सेंटेंस में तो ये होगा फोर्थ में had I not been writing, had we not been writing, had you not been writing, had you not been writing, had he not been writing, had she not been writing, had Mohan not been writing and had they not been writing। तो क्या मैं नहीं लिखता रहा था, क्या हम लोग नहीं लिखते रहे थे, क्या तुम नहीं लिखते रहे थे, क्या तुम लोग नहीं लिखते रहे थे, क्या वह नहीं लिखता रहा था, क्या वह नहीं लिखती रही थी, क्या मोहन नहीं लिखता रहा था और क्या वे लोग नहीं लिखते रहे थे। तो इस तरह से हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर जो नेगेटिव इंटरोगेटिव है ये समाप्त हुआ। पांचवा स्ट्रक्चर हमारा है इंटरोगेटिव विद WH। इसके सारे स्ट्रक्चर में WH होगा। तो ये स्ट्रक्चर देखिए यहाँ है WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4। इसी फॉर्मूला को हमें इस स्ट्रक्चर में ढालना है, मतलब इस स्ट्रक्चर को ढालना है इस सेंटेंस के फॉर्मेट में। तो ये होगा व्हाई हैड आई बिन राइटिंग, व्हाई हैड वी बिन राइटिंग, व्हाई हैड यू बिन राइटिंग, व्हाई हैड यू बिन राइटिंग, व्हाई हैड ही बिन राइटिंग, व्हाई हैड सी बिन राइटिंग, व्हाई हैड मोहन बिन राइटिंग एंड व्हाई हैड दे बिन राइटिंग। मैं क्यों लिखता रहा था, हम लोग क्यों लिखते रहे थे, तुम क्यों लिखते रहे थे, तुम लोग क्यों लिखते रहे थे, वह क्यों लिखता रहा था, वह क्यों लिखती रही थी, मोहन क्यों लिखता रहा था और वे लोग क्यों लिखते रहे थे। तो इस तरह से हमारा ये इंटरोगेटिव विद WH स्ट्रक्चर का एक सारा एग्जाम्पल हुआ। अब लास्ट स्ट्रक्चर बचता है हमारे सामने नेगेटिव इंटरोगेटिव विद WH। इसके लिए कोरस्पॉन्डिंग लिंग्विस्टिक फॉर्मूला हमारे सामने है WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन प्लस V4। तो इसका होगा कि why had I not been writing, why had we not been writing, why had you not been writing, why had you not been writing, why had he not been writing, why had she not been writing, why had Mohan not been writing and why had they not been writing। ये हमारा इंग्लिश का स्ट्रक्चर होगा। हिंदी में हम कहेंगे तो कहेंगे कि मैं क्यों नहीं लिखता रहा था, हम लोग क्यों नहीं लिखते रहे थे, तुम क्यों नहीं लिखते रहे थे, तुम लोग क्यों नहीं लिखते रहे थे, वह क्यों नहीं लिखता रहा था, वह क्यों नहीं लिखती रही थी, मोहन क्यों नहीं लिखता रहा था और वे लोग क्यों नहीं लिखते रहे थे। तो इस तरह से हमारा ये नेगेटिव इंटरोगेटिव विद WH का स्ट्रक्चर इंग्लिश और हिंदी दोनों में समाप्त हुआ। तो हम लोगों ने पूरी विवेचना के साथ और विस्तार से इसके स्ट्रक्चर के बारीक से बारीक पहलू को ध्यान में रखते हुए इसकी सारी चर्चा हम लोगों ने समाप्त की। अब इसके बाद जो छठे नंबर पर हमारे जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हम चर्चा करते हैं हर टेंस को, तो उसमें अब बारी आती है एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स के बारे में आप देखिए केवल कुछ शब्द बदलेंगे, वर्ब का रूप बदलेगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी हेल्पिंग वर्ब बदलेगा और मेन वर्ब का रूप बदलेगा। नियम वही है। अब इसको आप पुराने सारे नियमों को ध्यान में रखते हुए सारे स्ट्रक्चर्स 31 जो एग्जाम्पल है इसका पैकेज का जो सारा स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही है
पहला सेंटेंस इसमें होगा जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। 2 से 13 तक के सारे सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में होते हुए WH से शुरू होंगे। 14 से 25 तक के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो हैं वो शुरू होंगे असर्टिव सेंटेंस से, जिसके अंत में फुल स्टॉप होगा और WH के बाद हर जगह सब्जेक्ट आएगा। और 26 से 31 तक के सारे स्ट्रक्चर जो हैं उसमें हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर से वाक्य शुरू करेंगे, WH के बाद वहां भी सब्जेक्ट आएगा। और इस तरह से 1 से 31 तक का एग्जाम्पल पिछले सारे टेंस की तरह इसमें भी हैं। बहुत जगह सिमिलरिटी है और जहां जहां थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है वो सारी सिमिलरिटीज भी और सारा डिफरेंसेस भी हमारे ध्यान के फोकस में होना चाहिए। फिर तब हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल है आपका पहला एग्जाम्पल कि क्या तुम बोलते रहे थे। इसकी अंग्रेजी होगी Had you been speaking। तुम क्या बोलते रहे थे, तो What had you been speaking। तुम कहां बोलते रहे थे, Where had you been speaking। तुम कब बोलते रहे थे, When had you been speaking। तुम क्यों बोलते रहे थे, Why had you been speaking। तुम क्यों नहीं बोलते रहे थे, Why had you not been speaking या Why hadn't you been speaking। और तुम कैसे बोलते रहे थे, How had you been speaking। अब इसके बाद स्ट्रक्चर थोड़ा हटके है, उसको हम लोग देखें, जो 7 से लेके 8 से लेके 13 तक सेंटेंसेस हैं। तुम किसके साथ बोलते रहे थे, With whom had you been speaking। देखिए whom WH वर्ड है, तो whom WH वर्ड जो है उसके बाद फिर यहां हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, With whom had you been speaking। तुम किसके, तो साथ का हो गया, तुम किसके लिए बोलते रहे थे, फॉर whom had you been speaking। तुम किसके विषय में बोलते रहे थे, about whom had you been speaking। और तुम किसके विरुद्ध बोलते रहे थे, तो against whom had you been speaking। तुम किसको बोलते रहे थे, to whom had you been speaking। और तुम किस पर बोलते रहे थे, तो on whom had you been speaking। अब यहां मैं एक चीज की चर्चा करना चाहूंगा कि जैसे तुम किसके साथ बोलते रहे थे, with whom had you been speaking, इसको दूसरे तरह से भी हम कह सकते हैं कि who had you been speaking with। हमने कहा कि तुम किसके विषय में बोलते रहे थे, किसके लिए बोलते रहे थे, तो हमने आपको बताया है कि for whom had you been speaking, उसको ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि who had you been speaking for। फिर आगे जाएगा तो होगा who had you been speaking about। फिर उस स्ट्रक्चर को हम बदलेंगे who के साथ, तो who had you been speaking against। फिर होगा who had you been speaking to। और फिर हम लास्ट में हम बोलेंगे who had you been speaking on। तो 2 तरह से 8 से और 13 तक के सारे स्ट्रक्चर्स को 2 तरह से लिखा और कहा जा सकता है। अब 14 से लेकर के 25 तक को देखिए, वो स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स का। कहता है सेंटेंस इसमें कि मैं जानता हूं कि तुम क्या बोलते रहे थे। I know what you had been। कॉम्प्लेक्स है तो what के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, I know what you had been speaking। तुम नहीं जानते हो कि मैं कहां बोलता रहा था, you don't know where I had been speaking। हम लोग जानते हैं कि वे लोग कब बोलते रहे थे, we know when they had been speaking। वह नहीं जानती है कि तुम क्यों बोलते रहे थे, तो she doesn't know why you had been speaking। वह जानती है कि तुम क्यों नहीं बोलते रहे थे, तो she knows why you hadn't been speaking। और वह जानती है कि मैं कैसे बोलता रहा था, तो she knows how I had been speaking। यहाँ सब जगह WH के बाद हमारा सब्जेक्ट आ रहा है। अब इसके बाद जो सेंटेंस है उसको देखिए, वो सेंटेंस अब हो रहा है हमारा 26वां कि क्या तुम जानते हो कि मैं क्यों नहीं बोलता रहा था, तो do you know why I hadn't been या had not been speaking। फिर 27वां है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं बोलता रहा था, क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं बोलता रहा था, तो don't you know that I had been speaking। तुम क्यों नहीं जानते हो कि मैं कैसे बोलता रहा था, तो why don't you know how I had been speaking। तुम क्यों नहीं जानते हो कि मैं क्या बोलता रहा था, why don't you know what I had been speaking।
क्या तुम जानते हो कि मैं कब और कहां बोलता रहा था? तो डू यू नो व्हेन एंड वेयर आई हैड बीन स्पीकिंग? व्हेन एंड वेयर, देखिए यहां भी जो हमारा WH वर्ड है उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, और फिर लास्ट में है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं क्यों और कैसे बोलता रहा था? तो डोंट यू नो व्हाई एंड हाउ आई, व्हाई एंड हाउ के बाद फिर यहां देखिए आई है, व्हाई एंड हाउ आई हैड बीन स्पीकिंग। तो सारे पूर्व के नियम अप्लाइड हैं सारे स्ट्रक्चर पर, और इस तरह से हम लोगों ने जो 1 से 31 तक का पैकेज है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, बस वही नियम, पहला सेंटेंस शुरू हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, उसके बाद दूसरा से जो 13 तक सेंटेंस है वो शुरू हो रहा है WH से, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर 14 से 25 तक का जो शुरू हो रहा है उसमें WH के बाद सब्जेक्ट है। पहला पोर्शन ये जो पार्ट है इस सारे सेंटेंसेस का वो हमारे असर्टिव सेंटेंस है, और 26 से 31 तक के जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं उसका फर्स्ट पार्ट इंटरोगेटिव है, दूसरा फिर उससे कॉम्प्लेक्स जुड़ा हुआ है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारा एक पार्ट प्रिंसिपल क्लॉज है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जुड़ते ही यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है। और कॉम्प्लेक्स जब होता है तो प्रिंसिपल क्लॉज तो जो हुआ सो हुआ, सबऑर्डिनेट क्लॉज का नियम यह है कि WH के बाद या दैट के बाद हमें सब्जेक्ट ही देना होता है, और इन सारे नियमों का ध्यान रखा गया है इस एग्जाम्पल्स में। और इस तरह से हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सारे एग्जाम्पल्स के सारे पहलुओं को विस्तार से हम लोगों ने समझा, उसकी चर्चा की, और इस तरह से हम यहाँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को समाप्त कर रहे हैं।